हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला हुआ, आंसर एनी वन क्वेश्चन। हमें एनी कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हम लोग को यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है, हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। रोमन वन में दिया हुआ फ्रॉम द मिडल ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के सेंटर से मतलब बीच में से अब्बू ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड। अब्बू ने क्या देखा, एक फ्लाइंग बर्ड टुवार्ड्स नॉर्थ at the angle of elevation of 30 degree. After 2 minutes he observed the same bird at an angle of elevation 60 degree का towards south. If the bird always flies in a straight line at a height of 50 root 3 meter from the ground level, find its velocity. मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाकर आपको दिखा दिया है। देखो ऐसा है कि यहाँ पर इसे हम लोग नॉर्थ ले लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ बर्ड है तो ये हमारा साउथ हो जाएगा। फ्रॉम द मिडिल ऑफ ग्राउंड, यहाँ पर मिडिल ऑफ ग्राउंड है, ये हम लोग का ग्राउंड है, इससे मैं पी ले लेता हूँ, ये पी है। अ फ्लाइंग बर्ड टुवार्ड नॉर्थ एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो यहाँ पर बर्ड है, ये वाला जो है ना ये बर्ड है, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बर्ड इस साइड में उड़ करके जा रहा है टुवार्ड साउथ, राइट। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब यहाँ पर मैं टाइम को लिख लूँ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, इसे मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 22 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 सेकेंड, यह हो जाएगा सेकेंड। ओके, ही ऑब्जर्व द सेम बट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहां पर जब वो आया ना तो उसने 60 डिग्री का एंगल बना दिया टुवर्ड साउथ। इफ द बर्ड ऑलवेज फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ हाइट ऑफ, मतलब कि ये जो है ना हम लोग का 50 रूट 3 मीटर है ये वाला, मतलब ये भी हो जाएगा 50 रूट 3 मीटर। थोड़ा सा पिक्चर टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फाइंड इट्स वेलोसिटी। अब इस वाले ट्रायंगल को यूज करके ये हम लोग को एक्स फाइंड आउट करना है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और इस वाले ट्रायंगल को यूज करके फिर हमें ये वाई फाइंड आउट करना है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका नाम दे दूं, इस एन को मैं यूज कर रहा हूं, इसका नाम दे दूं ANS, यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, राइट। सो इन ट्रायंगल AN, मैं एन को यूज किया, NANP। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास में और बेस चाहिए, तो हम लोग को क्या चीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan का फॉर्मूला। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना, 50 रूट 3, और बेस हमें x लिखा हुआ है, राइट। अब tan 30 डिग्री हम लोग का क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 50√3/x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें x मिलेगा 50√3 इंटू √3। तो √3 और √3 कितना होता है, 3। तो 50 × 3 हम लोग को मिला यह 150। तो x का वैल्यू हमारे पास में कितना, 150। अब हम लोग y निकालेंगे इस ट्रायंगल को यूज करके, तो यहां पर हम लोग tan 60 डिग्री यूज करेंगे और सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर भी है 50√3 और बेस है हम लोग का y। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू 50√3/y। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर कटता है, ये 3 इसके साथ में, √3 इसके साथ में कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 50, और ये सब सारा मीटर में मिल रहा है, ये सब सारा मीटर में मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई को ऐड करेंगे। देखो ये वाला है हम लोग का x और ये वाला इसके बाद में है y, तो x प्लस वाई ऐड करेंगे तो हम लोग का ऑलमोस्ट मतलब 200 मिलेगा। ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो x प्लस वाई अगर हम लोग ऐड करते हैं, मतलब डिस्टेंस मिल रहा है, उसने 2 मिनट में कवर किया है, x प्लस वाई बर्ड ने 2 मिनट में कवर किया, मीन्स 150 मीटर प्लस 50 मीटर, तो यह है 200 मीटर बर्ड ने हमें यहाँ पर कवर किया है। अब अगर हमारा स्पीड फाइंड आउट करना है तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है,
डिस्टेंस है हम लोग का 200 बाई के टाइम में हम लोग का 2 मिनट मीन्स 2 × 60 हमने करा था। तो यह इसके साथ में कट, यह हो जाएगा 10, मतलब कि यह मिल रहा है 10/6 मीटर पर सेकेंड। इसे मैं किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करूं तो मीटर है, ध्यान दें यहाँ पर 6 है, ये सेकेंड है। अगर इसे मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं सेकेंड को, तो न्यूमरेटर में 60 × 60 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1000 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है। 1 2 3 1 2 3, ये कट, ये 6 इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 6 किलोमीटर पर, और यह हो जाएगा स्पीड, और यह हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स। 2 पिलर्स का डिस्टेंस इज 150 मीटर। 2 पिलर उसका डिस्टेंस आपस में 150 मीटर का। हाइट ऑफ 1 पिलर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर पिलर। एक पिलर का हाइट जो है दूसरे पिलर से 3 टाइम्स है। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर foot of the angles of elevation of the top of the two pillar are complementary. Find the height of the smaller pillar. तो हम लोग स्मॉलर पिलर का हाइट फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन यह बोल रहा है कि देखो यह ए बी एक डिस्टेंस है, और ये पी यहाँ पर है, पी ये बीच में है, बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये 75 है मीटर, और यह है 75 मीटर। एक पिलर को अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो दूसरा पिलर उसका 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएगा। एक एंगल अगर ये बनाता है थीटा, और दूसरा उसका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, दो एंगल मिलाकर के 90 डिग्री, राइट। तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकंड वाला एंगल हो जाएगा। इसका मैं नाम दे दूं, ये सी, और यहाँ पर मैं दे दूं डी, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करूं तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर को हमने एक्स लिया था और बेस को हम लोग 75 लिया, तो यह था हम लोग का 1, ठीक है। दूसरे वाले इस ट्रायंगल को यूज करूं तो यह भी हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर को यहां पर हम लोग 3x लिया था, और बेस भी यहां पर 75 है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, यह हो जाता है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू 3x/75। अगर मैं इसे cot थीटा को tan में कन्वर्ट करूं तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यह इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये होगा 75/3x। क्या हो जाएगा, 75/3। अब देखो ये है हम लोग का 2। अब 1 और 2 से हमें क्या मिला, tan x इक्वल टू x/75, और यहाँ पर tan x इक्वल टू 75/3x। तो यहाँ से हमें मिलेगा x/75 इक्वल टू 75/3x, है ना ऐसा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3x² इक्वल टू 75 इंटू 75, राइट। यहाँ से हमें x² मिलेगा 75 इंटू 75/3। 3 को अगर हम लोग कट करेंगे तो यह हो जाएगा 25, राइट। अब 75 को भी हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 इंटू 25। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर x² है, राइट। अगर हमें x निकालना है तो 2 मिल करके 1 हो जाता है, ये 25 और 25 मिल करके 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। लेकिन 3 जो है वो सिंगल है, इसे हम लोग पेयर नहीं कर पाएंगे, तो यह रूट के अंदर में ही रहेगा। तो पूछ क्या रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर पिलर। तो हाइट ऑफ द, यह हम लोग का निकला हाइट ऑफ द स्मॉलर पिलर, और यह हो गया हम लोग का आंसर। यूनिट क्या चीज में दिया हुआ था, मीटर में, तो हम लोग इसे मीटर में लिख लेंगे, और आंसर में लिख देंगे हाइट ऑफ स्मॉलर पिलर 25√3 मीटर, और यह हो गया हम लोग का आंसर।
तो इस तरह से आज आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।